में कुछ एक टॉपिक ऐसा है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, डिफरेंस पूछा जाता है। डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में अंतर। तो रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में ये अंतर है। जैसे ब्रीदिंग का मतलब सिंपली होता है जैसे सांस हम लेते हैं, लेकिन रिस्पायरेशन का मतलब ये नहीं होता है। ब्रीदिंग का मतलब सांस होता है, ठीक है, सांस लेना और ले जाना, ये जनरली ब्रीदिंग में आता है, ठीक है। इनहेल एक्सेल, ये जनरली ब्रीदिंग का काम है। रिस्पायरेशन और अंदर की प्रोसेस होती है, ठीक है। वो देखिए थोड़ा सा डिफरेंस हम देखते हैं क्या है इसमें। तो ब्रीदिंग में मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है। और ये कैसा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ब्रीदिंग क्या है? केवल गैस का एक्सचेंज है। O2 लिया, CO2 बाहर निकाला, कुछ इस टाइप का, ठीक है। O2 भी बाहर निकालते हैं हम, जैसे 21% हम लेते हैं इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन, तो उसका कुछ यूज करते हैं, 60% बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें क्या है? जनरली ये क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। जनरली गैसियस एक्सचेंज होता है, जबकि रिस्पायरेशन में फूड और ऑक्सीजन, जब खाना खाते से ग्लूकोज होता है, ये सब होती है, प्रोटीन, सारी चीज़ें होती हैं, तो ग्लूकोज वगैरह में ऑक्सीजन मिला करके उससे एनर्जी बनाई जाती है। ये होता है रिस्पिरेशन के अंदर, मतलब रिस्पिरेशन में ये आता है, ये अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया लेवल पर होता है। तो ये क्या होता है? फूड और ऑक्सीजन को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर, फूड को ऑक्सीजन मिला के एनर्जी कन्वर्ट करता है। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वही हम जो अंदर ले रहे हैं, ठीक है। तो अंदर हम लेते हैं तो ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो एनर्जी फॉर्म करती है ATP के फॉर्म में, ठीक। अब देखिए जैसे बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट, ये जो ब्रीदिंग होता है हमारे शरीर और बाहर के एनवायरनमेंट के बीच में आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। तो ये बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट होता है, और ये इनसाइड सेल होता है। इनसाइड सेल का मतलब सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, उसके लेवल पर होता है, ठीक है। जब हम और हायर क्लास में जाएंगे तो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, फिर ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो वो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के दीवार में चलती है ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वहाँ पर कुछ एंजाइम पार्टिसिपेट करता है और उससे ATP बनती है, एनर्जी करेंसी, ठीक है। ATP एनर्जी करेंसी ये बनती है। आगे देखिए, ओनली गैसियस एक्सचेंज है, यहाँ पर केवल गैस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर रिलीज एनर्जी एंड वेस्ट प्रोडक्ट, यहाँ पर एनर्जी बनती है, एनर्जी रिलीज होती है रिस्पायरेशन के अंदर, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। वो अगला देखिए, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, और इनवॉलंटरी मतलब जो हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करते। देखिए जब हम चाहते हैं तो सांस खींच लेते हैं, छोड़ भी देते हैं, लेकिन जब हम सो जाते हैं तो इनवॉलंटरी एक्शन होता है, मतलब वो सांस अपने आप आती जाती है। तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का मतलब होता है ये दोनों प्रकार की होती है, हमारी इच्छा से भी होती है और नहीं भी होती है, लेकिन ये हमारी इच्छा से नहीं होती है। रिस्पायरेशन हम नहीं चाहते, आज हम थोड़ा सा ज़्यादा काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी हमको चाहिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा लाओ ATP बना ले, माइटोकॉन्ड्रिया का चुप थोड़ी सी और एनर्जी बना, थोड़ा और ATP बना, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये इनवॉलंटरी होता है, ये हमारी इच्छा से रिस्पिरेशन नहीं होता है, जबकि हमारी इच्छा से ब्रीदिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों काम होता है भी है, नहीं भी होता है। थैंक यू वेरी मच।